चैनल के सबसे अलग टॉपिक की ओर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये वीडियो अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि ये वीडियो या तो तुम्हें अच्छी प्लानिंग करने वाला स्मार्ट इंसान बना देगी या फिर तुम्हें इंट्रोवर्ट और ओवर थिंकर बना देगी। नाउ चॉइस इज योर। मनी हेस्ट, शेरलॉक होम्स, ये दोनों वो वेब सीरीज है जहाँ साइकोलॉजी, ओवर थिंकिंग, इमेजिनेशन और एक्शन के बलबूते पर अपनी प्लानिंग को कामयाब कर पाए हैं। सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर हम वक्त और हालात को मात दे पाएंगे या नहीं, बल्कि सवाल तो ये है तुम इस पर कितना भरोसा करते हो। किसी भी फ्रेंड सर्कल में जो इंसान सबसे कम बोलता है, जिसके शरीर की हलचल सबसे कम होती है, जरूर वो इंसान इंट्रोवर्ट होगा। खैर, ये तो वो नजरिया है जो अक्सर आम इंसान समझते हैं, पर असल में वो कम बोलने वाला इंसान खुद मिस्टीरियस रहकर तुम्हारे सारे सीक्रेट सुनता है। कैसे? तुम्हारी बातें सुनकर, जो उसके लिए किसी कोयले से कम नहीं है, लेकिन इन कोयले से निकालता है वो हीरे। यानी वो सिर्फ उन बातों को याद रखता है जिनसे तुम्हारे बारे में और ज्यादा पता लगाया जा सके। ये होती है साइकोलॉजी। कोई भी चीज या इंसान जिसके बारे में तुम बहुत कम जानते हो, अपनी साइकोलॉजी के थ्रू उस चीज की पूरी जानकारी निकाल सकते हो। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक इंसान जिसका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है, तो उसका लूप होल हुआ क्रिकेट। तुम उससे थोड़ी क्रिकेट की बात शुरू कर दो, वो धीरे धीरे तुम्हें अपनी सारी बातें बताने लगेगा। ध्यान से सुनना, हर जानकारी तुम्हें एक क्लू देती है दूसरी जानकारी तक पहुंचने का। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी, तुम आसानी से लूप होल पहचानना सीख जाओगे। इस यूनिवर्स में, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, उन हर चीज के प्रोज और कॉन्स होती हैं। फिर कितनी ही अच्छी या कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हमें ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन गलत इसलिए लगती है क्योंकि हम सिर्फ उसके कॉन्स वाली साइड को देखते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझना, कल ये चीज ऐसे हुई थी और काश कल ये चीज ऐसे होती, ये दोनों ही ओवर थिंकिंग है, लेकिन एक तुम्हें जानकारी देगा जबकि दूसरी तुम्हें नेगेटिविटी देगा। अब सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन क्या काम करती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हर जानकारी एक क्लू देती है दूसरी जानकारी तक पहुंचने का। अब इस क्लू को कैसे सॉल्व करोगे? अपनी ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन से। कैसे? रिलेट करके। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो से हम खुद को रिलेट करते हैं, समझ लेना उन सेलिब्रिटीज की साइकोलॉजी पर अच्छी पकड़ है। चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ। और 15 साल के लड़कों की बातें सुनोगे? आई लव यू विथ माई ब्रोकन हार्ट, मेरे टूटे हुए दिल का सहारा तुम हो। अबे तेरी उम्र में मैं कंफ्यूज होता था कि क्या गंगाधरी शक्तिमान है। 5 शीट कौन भरता है यार? मैं 5 पेज नहीं बनते। मैं आंसर काट काट के फिर लिख रहा हूँ। चलो, मैं थ्रेड लिए फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरे पास शीट भी नहीं, मैं 2 थ्रेड लिए, बाद में उसको मुंह में दबा के पूरे स्कूल में घूमने वाला हूँ। ये दोनों वो बातें थी जिसमें हम उनकी बातों से सहमत होकर खुद को रिलेट कर पाते हैं, और ये संभव हो पाता है उनकी स्क्रिप्ट लिखते वक्त अपनी ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन का यूज करके। इसे कहते हैं मेंटली हार्ड वर्क। हर एक्शन कितना जरूरी होता है ये बताकर मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तुम्हारा एक्शन जितना यूनिक होगा वो तुम्हें उतना ही डराएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। पहले जो जानते हो उसमें अपनी साइकोलॉजी यूज करो, फिर ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशन से एक्यूरेसी बढ़ाओ, और फिर एक्शन लो। वीडियो के खत्म होने के बाद मेरी 3 बातें याद रखना। पहला, हर जानकारी एक रास्ता दिखाती है दूसरी जानकारी तक पहुंचने का। दूसरा, इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज के प्रोज और कॉन्स होती है। तीसरा, तुम्हारा एक्शन जितना यूनिक होगा तुम उतने ही सही दिशा में जा रहे हो। अब अंत में तुमसे एक बात कहनी है, इस चैनल को जिसने